हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे किस तरीके से जेई मेंस के स्कोर के माध्यम से एक बच्चा इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी में एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है। कोई अलग से पेपर नहीं देना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एलिजिबिलिटी बताऊंगा। और भैया इसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस, सब कुछ सही रहा तो ट्रेनिंग, एंड जब आप कमीशन हो गए तो आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पे, नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो आज हम डिटेल में एक एक एस्पेक्ट को जानेंगे, एलिजिबिलिटी, पूरा प्रोसेस, ट्रेनिंग कहां पे कैसे, हर एक चीज। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत बार राइट अपॉर्चुनिटी हर बंदे तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप मेक श्योर करना कि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक जरूर पहुंचे। देखिए होता क्या है ना, आर्मी हो चाहे नेवी हो, दोनों ही जगह टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जरूरत रहती है ऑफिसर लेवल पे भी। भाई आज की डेट में वो वाला टाइम तो चला गया कि बिना टेक्नोलॉजी के वॉर हो रही है। इनफैक्ट नेवी तो पूरी ही टेक्निकल है, आर्मी में कुछ टेक्निकल है कुछ नॉन टेक्निकल है। तो इन लोगों ने अपनी अलग से एक वैकेंसी क्रिएट करी जो 12th पास बच्चों के लिए है। और हम ये बोल रहे हैं कि भैया फौज आपको खुद बीटेक कराएगी, बीटेक कराएगी, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पढ़ाएगी, उसके बाद कमीशन होने के बाद आप ऑफिसर बनोगे। मतलब एक बार आप यहां पे एंट्री कर गए तो ऑफिसर बनना पक्का है, उसके बाद कोई और एग्जामिनेशन नहीं है, सारी जिम्मेदारी फौज की हो जाएगी। मैं डिटेल में बताता हूं। अगर आर्मी की बात करें तो वैकेंसी का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, 90 वैकेंसी होती है। अगर नेवी टेक की बात करें तो भैया 10+2 नेवी टेक, ये पूरी मतलब वैकेंसी का नाम है। हर बार लगभग 35 से 40 वैकेंसी निकलती है। फायदा इसमें यह है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। टीएस में सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए बॉयज एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं जेई के कट ऑफ की, तो कट ऑफ वेरिएशन रही है, यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। सीआरएल जो कि जनरल सीआरएल है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। और ये भैया मैं पिछले ज्यादा नहीं, लगभग 2 साल यानी 4 बार है ना, 2 लाख से लेके लगभग 4.5 लाख तक सीआरएल वाले बच्चों को कॉल आया है जिन्होंने ज्वाइन करा है और जो अफसर बने हैं। तो आप देख रहे हो, जहां पे एक तरफ बच्चा इतनी रैंकिंग पे बोलता है कि यार मैं तो फेल हो गया एग्जाम में, वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। ठीक है। और खास बात, इसमें ऑफिसर तो बनते ही बनते हो, आप परमानेंट कमीशन पाते हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हर एक एंट्री परमानेंट कमीशन नहीं देती है। जैसे आपने सुना होगा एफकेट, आपने सुना होगा सीडीएस ओटीए, ये सब शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 साल की सर्विस। लेकिन यहां पे आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, यानी एक बार चले गए तो मिनिमम 54 ईयर्स तक एज तक आपका नौकरी एकदम पक्की है, वो भी ऑफिसर लेवल की। आप जब स्टार्ट करोगे तब भी ग्रेड ए ऑफिसर से स्टार्ट करोगे, तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब एक एक करके पूरा मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए है, जिसने क्लास 11-12 में पीसीएम पढ़ाई करी हो उसके लिए है। जेई का स्कोर लगेगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। 2 एंट्री है, आर्मी, टीएस एंड नेवी, दोनों ही परमानेंट कमीशन देती है। सबसे पहले टीएस जो कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडियन आर्मी की टेक्निकल ब्रांच के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्लास 12 पास होनी चाहिए विद 60% मार्क्स इन पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में अलग से 50% या तो क्लास 10th में या 12th में होने चाहिए, वो तो सबके आ ही जाते हैं। मेन तो 60% ये है। आपको जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। है कि आपका 12th का रिजल्ट आ गया, जेई का रिजल्ट आ गया, उसके बाद एक मतलब फॉर्म निकलेगा, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा। उस फॉर्म में आप अपना जेई का स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, रैंक बताओगे, फिर उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसका नाम है एसएसबी, एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। फौज में अगर अफसर बनना है चाहे किसी भी एंट्री से, तो इस इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ता है। 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है। आज की डेट में पूरे इंडिया में हम यानी LWS SSB इस इंटरव्यू की बेस्ट गाइडेंस देते हैं। हमारे आज की डेट में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है। इनफैक्ट टीएस में तो हमने रैंक 1, 4, 7, 9 सब दिया है। हमारे 15 दिन के रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड इसी इंटरव्यू प्रोसेस पे काम करते हैं। तो अगर आपका फॉर्म भरो और शॉर्टलिस्ट हो जाए तो एक बार LWS SSB सर्च जरूर कर लेना, या कोई भी बच्चा जिसने पहले SSB दिया हो उससे एक बार LWS SSB के बारे में पूछ लेना, वो बता देगा कि हमारे कितने अच्छे रिजल्ट रहे हैं। हम बच्चों पे 15 दिन तक जी जान से मेहनत करते हैं, तब जाके वो रिजल्ट हम क्रिएट कर पाते हैं। किसी को इंक्वायरी करनी हो तो नंबर भी दे रहा हूं, वहां पे आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कमीशन मैंने बता ही दिया था। ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग टोटल 4 साल की होती है, जो 2 पार्ट में होती है। 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग, फिर 1 साल की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग। आपने एनडीए सुना होगा। एनडीए में क्या होता है कि 3 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए में, और चौथे साल की जो ट्रेनिंग है, जो खासतौर से आर्मी कैडेट है बच्चा, आर्मी वाला, तो उसकी होती है आईएमए में। तो ये भी एकदम सेम है, पैरेलल है, एक साथ ही बच्चे कमीशन होंगे। जहां पे बच्चा 3 साल एनडी की ट्रेनिंग करता है, यहां पे बच्चा 3 साल टीएस के थ्रू जाता है सीटीडब्ल्यू में। सीटीडब्ल्यू कैडेट ट्रेनिंग विंग, बेसिकली 3 जगह है ये, पुणे में है, मऊ में है, सिकंदराबाद है। डिपेंडिंग ऑन कौन सी फील्ड में आप बीटेक कर रहे हो उसके बेसिस पे वहां पे 3 साल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सारे के सारे लोग चौथे साल आ जाएंगे आईएमए में। पैरेलल जो एनडी कोर्स वाले होंगे वो भी आईएमए आ जाएंगे, और एक साथ ही सब पास आउट हो रहेंगे, यानी एकदम सेम है। अच्छी बात है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, जेई के स्कोर का बेसिस है, परमानेंट कमीशन है, टेक्निकल ऑफिसर है। और भैया एज लिमिट, हाँ, 16.5 से 19.5 साल का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन जो 16.5 से 19.5 साल है ना, ये अकेडमी पहुंचने की एज है। फॉर्म भरने से लेके भैया सारा प्रोसेस होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान लो कि 16 से 19 साल के आप होने चाहिए जब ये फॉर्म भरोगे। ठीक है, साल में 2 बार निकलता है, तो जितनी बार एलिजिबल होगा उतनी बार भर सकते हैं। जैसे जेई 2026, तो टीएस 2026 में 2 बार निकलेगा, तो एक ही स्कोर के बेसिस पे आप दोनों भर सकते हो। क्लियर होगी बात। वहीं पे बात करते हैं नेवी टेक की। ये सेम है टीएस की तरह, बस नेवी में है टेक्निकल। वैसे तो इंडियन नेवी पूरा ही टेक्निकल है। इसमें क्वालिफिकेशन कैसे है कि क्लास 12th में पीसीएम होने चाहिए, और 70% मार्क्स पीसीएम में मिला के आपके होने चाहिए। सेम वही प्रोसेस, जेई मेंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग, फिर एसएसबी मेडिकल। और मैंने कट ऑफ बताई है, पिछले से पिछले की बार की बात है, लगभग नहीं, पिछली बार की 4.25 लाख सीआर लगी थी, उससे पिछली बार 3.25 लाख। लोगों को पता ही नहीं होता है, राइट। परमानेंट कमीशन है। यहां पे क्या होता है कि आप जब कमीशन होते हो तो आपको पोस्ट मिलती है सब लेफ्टिनेंट। आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट, नेवी में होता है सब लेफ्टिनेंट, दोनों एकदम पैरेलल है, ग्रेड ऑफिसर है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है 4 साल की होगी, बट वो जो ट्रेनिंग होगी वो आईएनए, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी एजएमएलआ, केरला में होगी। 4 साल वहीं पे ट्रेनिंग होगी। सेम सारी चीजें वहीं पर है, एकदम सेम है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, ये डिफरेंस है। टीएस में सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल थे। क्लियर होगी बात। ये देखो मैं पैरामीटर बता रहा हूं टीएस और नेवी टेक का। अगर हम सर्विस की बात करें तो भैया टीएस आर्मी के लिए है, ये नेवी के लिए है। अगर इसमें टीएस की बात करें सिर्फ मेल, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों। पीसीएम यहाँ पे 60% मार्क्स, यहाँ पे 70% मार्क्स। शॉर्टलिस्टिंग दोनों ही केसेस में जेई के स्कोर के बेसिस पे, दोनों में सीआरएल अलग अलग आएगी। नॉर्मली नेवी टेक में लोग फॉर्म कम भरते हैं तो सीआरएल ज्यादा आगे तक इसमें जाती है। कमीशन दोनों ही बच्चे परमानेंट कमीशन है। यहाँ पे आप पहला पद आपका लेफ्टिनेंट होगा, यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट होगा। ट्रेनिंग दोनों में ही है। पासिंग आउट यहाँ पे आईएमए देहरादून से होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और यहाँ पे आईएनए एजी मेला से होगी। ठीक है, स्टेप्स क्लियर है। मैंने बताया जब आपका जेई का स्कोर आ जाएगा, क्लास 12th के मार्क्स आ जाएंगे, तो साल में 2 बार निकलेगा फॉर्म। ज्वाइन इंडियन army.nic.in पे जाके टीएस भरोगे, ज्वाइन इंडियन navy.nic.in पे जाके आप नेवी टेक भरोगे। मैं वीडियोस बनाऊंगा अच्छे से, उसमें समझाऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, एसएसबी इंटरव्यू आएगा। एसएसबी इंटरव्यू की आपको तैयारी करके जानी है, जिसका मैंने बता दिया है आपको। LWS एसएसबी के 15 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आना है। आप आओगे, आपके पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम होगा। एसएसबी मतलब एक अपने आप में अलग ही लेवल का पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो इसमें तैयारी भी उस टाइप से चाहिए जिसमें हमने भैया महारत हासिल करी हुई है, तो आप उसका फायदा उठा लेना। उसके बाद जब आप एसएसबी में गए, रिकमेंड हो गए, आपका मेडिकल प्रोसेस होगा, देन आपकी मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, और मतलब फिर क्या ही चाहिए, ज्वाइनिंग आगे, ट्रेनिंग करोगे, अफसर बन जाओगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ी सी कम जानकारी में आज भी है। जिस बच्चे को पता है वो इसको ऑप्ट करता है। भैया कहाँ एक कॉलेज से बीटेक करना, बीटेक में भी खुद पैसे देना, उसके बाद प्लेसमेंट की स्ट्रगल करना। यहाँ पे आप सीधा ऑफिसर बन रहे हो, वो भी ग्रेड ए ऑफिसर। आप मतलब फौज में अफसर बन गए ना, तो आप भारतीय सरकार के एसेट हो। आपकी हर एक चीज की जो ध्यान है और जिम्मेदारी है ना, वो भारतीय सरकार रखेगी। मतलब अलग लेवल की लाइफ, एडवेंचरस लाइफ, बहुत ही जबरदस्त पे एंड पर्क्स, मतलब वेरी गुड। जो भी मतलब जिसको फौज के बारे में पता है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जिसको नहीं पता थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बाकी फिर भी कुछ भी हो टीम से बातचीत कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।